जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तौसीक, आज मैं आपके पास अपना एक बहुत बड़ा मसला लेके आई हूँ और वो मसला ये है, मेरे ख्याल से वो मेरा भी मसला है, बहुत सारे और लोगों का भी मसला है, और वो ये है कि मेरे कमरे में अक्सर इतनी चीज़ें बिखरी होती हैं और समझ नहीं आती कि मैं किस चीज़ को कहाँ रखूँ। और मुझे नई नई चीज़ें ख़रीदने का भी शौक़ हो रहा है आजकल। ठीक है, ये ख़रीद लिया जाए, ये वाज अच्छा लग रहा है, ये गुलदान अच्छा लग रहा है, ये डेकोरेशन पीस अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। यही मसला आपके कमरे से निकल के आपके जहन में चला जाए तो उसका इलाज तो मेरे पास है। ठीक है, लेकिन अगर एक मसला सिर्फ कमरे की हद तक है तो इसके लिए फिर इसका एक और डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर को मुतारिफ करवाएं। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर महानूर, जो कि गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बोथ? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल महानूर जी ठीक। पाकिस्तान की एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिजाइनर हैं, और पिछले हफ्ते इन्होंने जब सेगमेंट किया तो आप में बहुत ज्यादा पसंद किया गया और फरमाइशें आनी शुरू की। वैसे वो किचन वाली फरमाइश बहुत ज्यादा आई है, आने वाले वीक्स में उस पर भी बात करेंगे। Definitely. लेकिन आज इस आपका जो पेशेंट सामने बैठा है तो इस पेशेंट का डॉक्टर साहबा कोई हल है आपके जो पास? मेरे पास पहली टिप है अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत क्लोज है इसी क्वेश्चन से। तो हम आज जो बात करेंगे, जो टॉपिक आज का है, वो ये है कि हम किस तरह से अपनी आगे पीछे की जो स्पेसेस हैं उनको इंस्टेंटली अच्छा बना सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैं गौर उसमें से सुनूंगी। हाँ गौर से सुने आप। चले गौर से सुन, किसी की बात तो गौर से सुन लो रुशनी। ऐसे गौर लेकिन से उसमें जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल यही है जो आपने भी बात की, ठीक जो है। क्लटर वाली बात है कि सिर्फ अगर आप अपने आगे पीछे नज़र दौड़ाएं अपनी स्पेस में और ये देख लें कि क्या चीज़ फालतू पड़ी हुई है, उसकी अगर जगह नहीं है वहाँ पर, और उसको वहाँ से रिमूव कर दें या उसको सॉर्ट आउट करें। जो थोड़ा बहुत ओवर टाइम बहुत सी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं आपकी स्पेस के अंदर, आपको समझ भी नहीं आ रही होती है, आप उसको इग्नोर भी कर रहे होते हैं, करते 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 कमरा आपका बहुत मेसी लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप महीने में 1-2 दफ़ा ये टिप कर लें कि आप सिर्फ आगे पीछे सिर्फ नज़र दौड़ाएं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लें, जिसकी ज़रूरत है उसको रखें, उसको किसी और कमरे में ले जाएं, जिसकी नहीं ज़रूरत, या उसको फेंक दें, फेंक दें या किसी को गिफ्ट कर किसी दें, को गिफ्ट कर दें, डोनेट डोनेट कर दें किसी डोनेट कर दें। और जो आप बात कर रही थी कि मुझे नई चीज़ें लेने का भी शौक है, तो आप अपना एक टारगेट बनाएं कि जब भी मैंने एक नई चीज़ लेनी है तो मैंने एक चीज़ किसी को देनी है, ताकि आपका निकाल दूं। सर्कल जो है वो बना रहे और ठीक है। कोई और भी किसी को और को भी हाँ, फ़ायदा हो बिल्कुल, जाए, ऐसे ही। और उनके लिए तो वो नई चीज़ होगी, बट यू नो आपके लिए एक नई चीज़ वैसे ही आ रही है आपकी स्पेस के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी हैं जो आप लेकर आई हैं, Yeah. वो हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि स्क्रीन पे साथ साथ आवेज़ा करें और आप साथ साथ देखिए, एक्सप्लेन जो ये पहला पॉइंट था डिक्लटरिंग का, आप ये दोनों इमेजेस देखें, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, फर्नीचर अपनी जगह पर है, हर चीज़ वही है, सिर्फ सफाई हो गई है, सिर्फ सॉर्टिंग आउट हो रुशना, गई है। तुम्हारा कमरा ऐसा है जो अभी तुम जिक्र कर रही थी ऊपर अगर आप वाला? वीकेंड पे देखें तो मेरा कमरा बिल्कुल ऊपर वाला है। रियली? ओ मेरे खुदाया, तुम्हारी अम्मा तो खूब तुम्हारी फिर वो ऐसे ही इज्जत होता है अफजाई कि करती होंगी। एक सूट पहनने के लिए 4 और निकलते हैं, 4 जूते निकलते हैं। एग्जैक्टली। ये सेकंड पॉइंट है, और इसमें ये है कि कुछ भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ फर्नीचर अपनी जगह से चेंज हुआ हुआ है। क्या थोड़ा मतलब, क्या मतलब? एक मिनट, कंट्रोल रूम जरा यहीं रखिएगा। चेंज हुआ हुआ क्या कि मतलब? आप अपना अगर फर्नीचर रीअरेंज कर लें ये अपनी कमरा वही स्पेस है? के अंदर, कमरा वही है, सिर्फ पेंट के थ्रू थोड़ा सा उसको रिफ्रेश किया है, वो भी हमारा एक पॉइंट है। और एक ये पॉइंट है कि आप फर्नीचर अपना मूव करें, बिकॉज हर कमरे का लेआउट 3-4 डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो थोड़े थोड़े अरसे के बाद अगर आप फर्नीचर रीअरेंज करेंगे अपना, तो आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली जो है वो आपको नई लगना शुरू हो जाएगी, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखें, खिड़कियाँ अपनी जगह पर हैं, जो लूज फर्नीचर है उसको उन्होंने बस मूव कर दिया, डायरेक्शंस चेंज कर दिए। लेकिन उस डायरेक्शन चेंज करने में साथियों एक चीज का आपने ख्याल रखना है, और वो ये है कि जब आपका बेड मसलन इस रुख पे है और आपको पता है कि बेड से उतरते के साथ ही राइट साइड पे आपका बाथरूम का दरवाजा है, तो रात को नींद में कहीं आंख खुले और बाथरूम जाने की जरूरत पड़े तो आप ऑटो के ऊपर उतरते हैं, दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। अब आपने बेड का अगर रुख चेंज कर दिया तो ये ध्यान करना है कि बेड मेंटल मैप्स भी चेंज कर मेंटल मैप भी चेंज करना है कि बाथरूम अब किस तरफ है। ये नहीं कि उतरे और जाके धड़ाम से बिल्कुल। खिड़की से बाहर। बिल्कुल सही सो बात। ये भी आप डॉक्टर साहब को नहीं, जरूर बताएं। बिल्कुल जी, ये मेरा फर्ज है बताना। वैसे साथ आई शुड कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस भी, चेंज ऑफ फर्नीचर के Change of कॉन्सिक्वेंसेस furniture भी के। बताने। अच्छा जी, आगे चलते ठीक हैं। है। इसके बाद ये है कि थोड़ा सा अगर आप अपने कलर्स को चेंज कर लें सराउंडिंग्स में, अगर है। अभी आपका कमरा वाइट है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए, तो इंट्रोड्यूस कलर्स अपनी स्पेस के अंदर। Nice. आप वो वॉल कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत जो है कुशन्स के थ्रू, रग्स के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। बस जस्ट अ पॉप ऑफ कलर, थोड़ा सा कलर आप ले आएँ तो आप अच्छे
एक चेंज को कर सकते हैं मैनेज। यानी वही फर्नीचर है, सेटिंग भी वही वही है, लेकिन furniture, दीवार पे रंग आपने बदल दिया तो बदल पूरा दिया। कमरा रिफ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह आप ये बाथरूम देखें कि सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दीवार चेंज करके शीशा चेंज कर दिया, तो आपको लगता है बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बाथरूम में आ अरे गए। वाकई, यस बिल्कुल। और इसी तरह किचन कैबिनेट्स भी सिर्फ उन्होंने उसका जो कबर्ड्स का कलर है वो चेंज किया, दैट्स इट। और ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई और किचन कोई और किचन है। लाइट भी चेंज हो जाती है कलर्स की वजह से, ये भी आप लोगों को पता है। फिर ये एक बहुत मज़े का पॉइंट है कि आप रग्स और लूज कुशन्स और थ्रोज और ब्लैंकेट्स इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ अपनी स्पेस के अंदर, तो एकदम आपकी स्पेस कोजी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोफ़ा है या बेड है और उसको इमेजिन करें कुशन्स के बगैर, तकियों के बगैर, थ्रो के बगैर, ब्लैंकेट के बगैर, और एक कमरे को रग के बगैर, तो बहुत कोल्ड और अनइनवाइटिंग लगती है जगह। सिंपल सा, बहुत सिंपल लगता है। बट सिर्फ कुशन्स ऐड करने से, एक अच्छा सा रग ऐड करने से, पेंटिंग्स लूज चीज़ें ऐड करने से बहुत कोजी हो जाती है जगह आपकी। कलरफुल भी होगी। बिल्कुल। हाँ, और जो कुशन्स हैं उनका फायदा ये होता है कि आपने सिर्फ कवर चेंज किया और वो एब्सोल्युटली बिल्कुल एक नया रंग उसने कमरे को बिल्कुल दे ऐसा दिया। ही है। अब ये एक पॉइंट है कि आप लैम्प्स लेकर आएँ अपनी स्पेस के अंदर, अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव लैम्प्स लेकर आएँ। आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई इधर उधर लैम्प्स पड़े हुए होंगे, उनको ठीक कराएं। उनकी किसी की तार ख़राब हुई होती है, किसी का शेड ख़राब हुआ होता है, यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश थिंग्स। ठीक है, और आप लैम्प्स लेकर आएँ, फ्लोर लैम्प्स रखें, टेबल लैम्प्स रखें, वॉल लैम्प्स रखें, और सिर्फ सीलिंग लाइट के ऊपर आप फोकस मत करें, क्योंकि अगर एक कमरे में सिर्फ सीलिंग लाइट ऑन होती है तो वो कमरा थोड़ा हॉस्पिटल लाइक या थोड़ा उस तरह का लग रहा होता है, वो कोजीनेस नहीं आती उसके अंदर। किसी क्लिनिक का रिसेप्शन लग रहा होता बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। तो अगर 3-4 लेवल्स पे लाइट्स हो तो कमरा काफ़ी कोजी हो जाता है आपका। बिल्कुल तो ठीक। ये एक पॉइंट है। अच्छा जी, ये क्या है? ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कि कुछ और नहीं अगर आप करना चाहते, आप अपने लॉन में जाएं और प्लांट्स ले आएं अंदर अपने घर के। अच्छा, मैंने समझा कह रही, ये लग ऐसे रहा था कि कुछ और आप नहीं करना चाहते तो अपना बिस्तर लेके लॉन में चले जाओ। ये मुझे ज्यादा ऐसे लग रहा है कि बेड जो है वो लॉन में चला गया। ये इतना मुझे इमेज पसंद है, ये लेफ्ट वाला जिसके अंदर ये बेड के साथ सारे प्लांट्स आगे पीछे हैं, कि आप इतना, एक तो इनएक्सपेंसिव बहुत है, इतना फ्रेश है, आपके आगे पीछे लाइफ है, तो आप सुबह उठते साथ ही आपको जो है वो एक बहुत फ्रेश फीलिंग होती है अगर आपके आगे पीछे प्लांट्स हो तो। ब्यूटीफुल, वाकई नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, वो ग्रीनरी से ना एक बिल्कुल, एक पॉजिटिव ठंडक, एनर्जी जो है वो बिल्कुल। कमरे के अंदर रोटेट कर रही है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनल फेवरेट, कि फूल लेकर आएँ अपनी स्पेस के अंदर, फ्रेश फ्लावर्स। हर रोज़ नहीं कर सकते तो चले हफ्ते में एक दफ़ा ही अपने आप को ट्रीट कर लिया करें कि बाहर से मैंने अच्छे से फूल लेकर आने हैं। और अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते तो अपने लॉन से कोई भी फूल ले आएँ। यार रुशना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो आपको फूल दे तो खुद ही ले लें अपने आप को फूल। Exactly. ठीक है ना, इंतजार ना करें काफी टाइम। अब मेरे केस में तो गुजरता जा रहा है, मैं तो खुद ही फूल लेके अपने आप को मैं भी इसी तरह करती हूँ। तो मुझे हाँ, लगा वो बिल्कुल। कह रही हैं कि अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो कोई ऐसा ढूंढ ले जो आपको खरीद खरीद के दे। नहीं, वो ज्यादा बड़ा खर्चा है वो वैसे, एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप ऐसा ढूंढ लें जो आपको फूल दे, वो बड़ा लंबा नुस्खा है भैया। इससे बेहतर है खुद ही जाके फूल ले लें। उसके साथ बोनस में बहुत सारी और चीजें भी आएंगी। तो अच्छा ये जी बिल्कुल। अच्छा, ये- तो लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं। खर्चा, देखें ना जी, महंगाई के दौर में खर्चे वाला एलिमेंट जो है वो आपने साथ साथ हमें जरूर बताएं कि क्या कहते हैं, कम खर्च बाला नशी, ये वाला नुस्खा उसमें भी होना यही चाहिए। है ना कि आप अगर मार्केट से नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने लॉन से जाकर फ्लावर्स ले आएं। और लेकिन अगर लॉन नहीं है, नहीं मैं सिर्फ फ्लावर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे Overall. पूरा डीक्लटर करने आई वाली थिंक अभी तक जितनी भी हमने टिप्स डिस्कस की हैं वो खर्चे वाली सब नहीं। इतनी खर्चे वाली नहीं है। सिर्फ पेंट चले अगर आपको चेंज करना है तो इसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, या अगर आप फर्नीचर जो है वो नया नहीं लेना चाह रहे हो और उसकी आप सिर्फ पोशिश चेंज कर देते हैं तो इसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन स्पेस आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर आप ये खर्चे नहीं करना चाहते तो पिछली की 4-5 टिप्स कोई इतना खास खर्चा नहीं है। अच्छा, महानूर ने पोशिश चेंज करते हुए हमारे येलो सोफे की तरफ इशारा किया। अगर आप कुछ और खर्चा नहीं करना चाहते तो पोशिश चेंज कर दें। ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। येलो को आप और कोई और कलर दे दें, ऑरेंज कर लें, कुछ भी कर रेड सकते लें। हैं। तो ये जनाब हमारा आपसे सवाल है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा है कि आप हमें क्या मशवरा देंगे। लॉन्ग शॉट में दिखाएं तो पता लगेगा कि जी ये येलो सोफा जो है हमारा आपके सामने है, जिस पे महानूर इस वक्त तशरीफ रखती हैं। अगर राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर्स और सेट डिजाइनर्स ने इस सोफे का पोशिश चेंज करना हो, कोई नया रंग देना हो इस सोफे का, तो आप हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के वो क्या कलर होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन है जी। Yes. एग्जैक्टली तो ये पूरा हफ्ता है आपके पास, इस पे जरा आप आने वाले आज भी आप हमें जवाब दे सकते हैं कि कौन सा कलर हो, और आप इवन शेड भी हमें भेज सकते हैं अपने नाम और जगह के नाम के साथ
कि आने वाले मंथ में अगर हमने इस सोफे का कलर चेंज करना हो तो वो क्या कलर होगा? हमें व्हाट्सएप पे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी, आप कुछ कह रही हैं? या इसके अलावा आप वो इनएक्सपेंसिव टिप्स की बात कर रहे थे, जी। तो मेरे जहन में 2 और छोटी छोटी टिप्स हैं, जी। अगर हमारे पास टाइम है तो जी हम बिल्कुल, कर हमारे लेते पास हैं। टाइम है। एक छोटी सी टिप ये है कि अपनी स्पेस के अंदर खुशबू लेकर आएं किसी तरह। अच्छा, अब वो खुशबू कैंडल्स के थ्रू हो सकती है, आपका इंसेंस के थ्रू हो सकती है, सेंट डिफ्यूज़र्स आजकल बहुत तरह के हैं उनके थ्रू हो सकती है, और ये एब्सोल्युटली महंगा खर्चा नहीं है। ये देखें, ये डिफरेंट तरह के सेंट डिफ्यूज़र्स हैं। एक ये स्टिक्स वाला डिफ्यूज़र है ऑन द टॉप लेफ्ट, फिर उसके बाद ऊद बर्नर है उसके नीचे, फिर इलेक्ट्रिकल डिफ्यूज़र है, फिर इंसेंस बर्नर है, और ये सिरेमिक ऑयल बर्नर है ऑन द राइट साइड। इसमें ये होता है कि आप एसेंशियल ऑयल ऊपर डाल के और नीचे सिर्फ कैंडल जला देते हैं, तो पूरा कमरा आपका जो है वो और इसमें ही बड़े इनएक्सपेंसिव किस्म के बहुत सॉल्यूशंस मार्केट inexpensive। में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। बिल्कुल, और इसमें से ऊद भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है आजकल, तो लोकली, बल्कि मैंने कल ही जाकर परचेज़ किया है, तो लोकली भी अब बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सिरेमिक ऑयल बर्नर्स के अलावा स्टोन बर्नर्स भी बहुत हैं जो टैक्सला वगैरह से आप बन के आ रहे हैं, तो वो भी Okay। बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। स्टोन बर्नर्स यानी वो पत्थर। जिस तरह ये सिरेमिक राइट पे जिसमें वो ऑयल डाल रहे हैं, इसी ठीक है। तरह की शेप में पत्थर में भी बनी हुई चीज़ आ रही है Okay, टैक्सला स्टोन के okay। अंदर, तो वो Interesting। पूरा दिन आपकी स्पेस बड़ी अच्छी सी उसके अंदर खुशबू आती रहती है। और पता है आपको कि अगर सेंट अच्छी हो एक जगह की तो ऑटोमेटिकली मूड भी अपलिफ्ट होता है। और बिल्कुल। गर्मियां हैं तो खुद भी सेंट लगाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। हाँ, एग्जैक्टली। और अगर इससे भी सस्ती एक टिप करनी है तो एक छोटी सी टिप है कि आप म्यूजिक लगा लिया करें अपनी स्पेस में। okay। जिस तरह आप सुबह गुनगुना रहे थे एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग, हाँ। ठीक है, तो इस तरह होता है कि म्यूजिक हैज़ अ वेरी बड़ा एक अच्छा इफेक्ट होता है आपके मूड के ऊपर भी, ओवरऑल वेलबींग के ऊपर भी। आप सुबह सुबह बेशक तलावत लगा लें सुबह उठकर, और काम करते वक्त कोई मोटिवेशनल म्यूज़िक लगा लें, शाम को सोते हुए कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा लें कोई अनवाइंड होने के लिए, तो ये एक आई थिंक म्यूज़िक भी एक मज़े की चीज़ अच्छा, है। हम लोग वैसे ज्यादा देखा ये गया है कि टीवी लाउंज में वो टीवी चल रहा होता है और उस पर न्यूज़ ऊंची आवाज में, और अगर कोई खबरों वाला चैनल हो तो वैसे ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है Absolutely। ऊपर नीचे। अगर कोई ड्रामा लगा हुआ हो तो और उसकी खाली ऑडियो आ रही हो तो खुदाया ऐसे लगता है कि बस ये आज इस कायनात का आखिरी दिन है और इस ड्रामे की किस्त खत्म होते साथ ही हम भी शायद यहाँ नहीं ऐसा ही है, रहेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जो टीवी, हम ठीक लोग नहीं हमारी बातें ना सुना करें, अच्छा सा म्यूजिक सुना करें। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट के और म्यूजिक में भी कोई ऐसा म्यूजिक हो जो आपको रिलैक्स करे, Relax यानी कि आपका जिंदगी के अंदर जो इंतशार चल रहा है बिल्कुल। या इस तराब चल रहा है उसको बूस्टर लग जाए उस म्यूजिक से, उसको रिलैक्स करना। एब्सोल्युटली। कोई और पॉइंट अगर नहीं रह गया तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, या एक आध पॉइंट कोई? नहीं, आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि फिर बाकी खर्चे वाले पॉइंट्स हैं वो फिर हम किसी और सेगमेंट में ओह, खर्चे वाली खर्चे पे बात नहीं करेंगे, खर्चे वाली बात बिल्कुल नहीं भी करनी। बस ठीक। नहीं मानो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि हम Okay। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ने लगे जो कि है हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें तस्वीर भी आती हैं, आपको मालूम ही है, ड्राइंग्स भी आती हैं, पिक्चर्स हैं। लेट्स सी किसने हमें कहाँ से क्यों याद किया है। जी रोशना। जी बिल्कुल, आपको बताती चलूँ कि पहली तस्वीर जो है वो हमारे पास आई हैं लैया पंजाब से, और ये भेजी हैं मोहम्मद अवैस ने। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या भेजा है। लो जी, लैया से अवैस ने, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कोई सूरजमुखी का खेत है और अभी सूरजमुखी ने निकलना है फूल के बगैर, है ना जी। वाह जी वाह। राशिद कह रहे हैं कंट्रोल रूम से कि जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये तो मुझे लगता है कि गुड़ वुड़ बन रहा है। वो भी मेरा जवाब दुरुस्त हो गया। एक्सपर्ट हो गए अब आप। अच्छा रोशना, नहीं अगली चलो तस्वीर तुम बताओगी क्या है। ये मेरे दो जवाब तो दुरुस्त हो गए। मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा बस दो ही तस्वीर, ये क्या उन्होंने कहा है? आप। ये क्या है बताओ। ये दो खूबसूरत लोग, दो टैलेंटेड लोग। वाह 100%। वाह, इसका मतलब है जवाब, राशिद कह रहे हैं जवाब गलत है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नजर दुरुस्त टेस्ट जवाब। करो। अच्छा जी, अगली तस्वीर भेजी हैं जी हमें काशिफ महमूद ने हरीपुर से। देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या भेजा है। लो जी, हरिपुर वालों की एंट्री हो चुकी। और ये सरप्राइज था आपके लिए। वाह वाह वाह, काशिफ महमूद, क्या बात है। ये कौन है भाई, इनका नाम क्या है? टिंकी पिंकी कौन है? ब्यूट, ओए होए होए, ये भाई का सीन कुछ ऐसा लगता है सोते से उठा के फटाफट तस्वीर ली है और ये कह रहा है क्यों मुझे जगा दिया। अरे वाह भाई वाह। मानू, पोज देख। Very टेल cute। चेक किया आपने? और तीनों डिफरेंट बिल्लियां हैं, तीनों डिफरेंट ब्रीड्स हैं। जी, मुझे लग ही रहा है कि तीनों डिफरेंट बिल्लियां हैं। अगर नीचे इनका नाम भी आप हमें लिखकर भेजते। ये वही नंबर वाली 2 है, वाली। अभी तक punch नाराज है, Yeah। वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, अभी मूड नहीं है, कल आना। इसके बाद जी हमें अगली तस्वीर भेजी हैं शाहिद इकबाल ने मियांवाली से, और देखते हैं कि शाहिद ने हमें क्या भेजा है। जी, शाहिद ने भेजा है हमें, वाह कौसे कज़ा,
ब्यूटीफुल। अच्छा, इस वीक में काफी रेनबोज आ रही हैं। मौसम चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। शाहिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा फिल्टर्स का इस्तेमाल लग रहा है लेकिन चलेगा चलेगा। कितना चलेगा। ब्यूटीफुल भाई, वेरी गुड। वेरी फ्रेश। ये आपके घर के पास अगर ये जगह है तो आपको तो जनाब एक हेल्दी एनवायरनमेंट हर वक्त आपके लिए दस्तयाब है। और सुबह सुबह यहाँ जाके बैठा जाए तो और भी रिफ्रेशिंग हो जाएगा ऑफ कोर्स। इसके बाद जो हमें तस्वीर भेजी हैं वो भेजी हैं शुएब हसन ने, ज़िला टोबा टेक्सिंग, तहसील गोजरा से। और देखते हैं कि शुएब हसन ने हमें क्या भेजा है। जी, शुएब की तस्वीर ये रही। अरे ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। ये बताओ क्या है? ये पता नहीं, कबूतर लग रहे हैं मुझे। चलो, कम से कम परिंदा तो तुमने कहा है ना, कम से कम परिंदे तक थोड़ी तुम देर पहुंचे। मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं अच्छा, और छोटे-छोटे मतलब तुम्हारे मोर जेब में तो और नहीं क्या आ है। रहा था? चील, मोर लग रहे बाज, मोर लग रहे थे। अच्छा, हाँ, नहीं, वैसे सफेद होते हैं वैसे। सफेद बिल्कुल मोर होता है। लेकिन भाई ये आप बिल्कुल ठीक है। अभी हाँ, अभी आंखों का लेजर ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अरे ये देखें जी, ये कबूतरों को देख रही है पास बैठ के। ब्यूटीफुल, बड़ा स्टाइल है, अभी बड़ा सीन है ना। इन बाजी का नाम भी आपने हमें बताना था। बाजी है या सोच भाईजान रही है, है जो कि भी है। कौन से वाले को निशाना बनाना है। मेरा अगला शिकार कौन सा। एग्जैक्टली। लेकिन वो मुझे आजकल बड़े अच्छी वायरल वीडियोस होती है जिसके अंदर कुत्ता और कोई चूजा या बिल्ली और चूजा की आपस में दोस्ती हो, चूजे की दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और खेल रहे हैं। और कई दफा वो मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसके अंदर रॉटवाइलर एक बहुत ही सही violent, खतरनाक किस्म yeah. की ब्रीड होती है कुत्तों की। वो बड़ा एग्रेसिव रॉटवाइलर था और इतना सा छोटा सा बिल्ली का बलूंगड़ा था और उन दोनों की दोस्ती है और वो उसका ख्याल रख रहा है, वो उसको प्यार कर रहा है। तो इस तरह की दोस्तियां भी, अनहोनी दोस्तियां भी हो जाती हैं। चलते हैं हम अपनी जैसे आपकी और मेरी और हमारी ऑडियंस की ऑफ कोर्स। ये अनहोनी दोस्ती है। एक मिनट, इस पे जरा गुफ्तगू हो सकती है। कम से कम एक सेगमेंट तो इसमें हम कर सकते हैं। ये अनहोनी दोस्ती थी। हाँ, मैंने कहा बस नहीं, थोड़ा सा आपकी आपको पर्सनल सरप्राइज लाइफ में करूं। अनहोनी दोस्ती क्या है? भाई के साथ, ऐसे ही तो। अम्मी के साथ, कोई ऐसी दोस्त? नहीं, मेरे दोस्त हैं ही बहुत कम और जो हैं वो बड़े मैंने सोच समझ के बनाए। ना, यहाँ से काम लेते बानूर, आपकी कोई अनहोनी दोस्ती है? मेरी बहुत मल्टीपल अनहोनी दोस्तियां हैं, बहुत डिफरेंट लेवल्स पे। इंटरेस्टिंग। क्या? अच्छा भाई, मेरी तो अनहोनी दोस्ती जो है ना वो है प्लांट्स के साथ, जो कि उम्मन लोगों को समझ नहीं आती कि प्लांट्स के साथ आपकी दोस्ती कैसे अच्छा, हो सकती आपको है प्लांट्स तो का पौधों और शौक? दरख्तों के साथ बड़ी Very दोस्ती है। nice. आप बातें करते हैं उनसे? जी, मैं करता हूँ। कुछ और? क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे एक जानने वाले थे, कोलीग थे मेरे, तो उन्होंने ना ऑफिस में ही एक साइड पे पौधा रखा हुआ था और वो बैठ के उससे रेगुलरली बातें करते थे। जी बिल्कुल। और वो कहते थे इससे ये ग्रो करता है बड़ी जल्दी। बिल्कुल ऐसा है। एग्जैक्टली। अगर आप पौधे से बात करेंगे, उससे हेलो हाय करेंगे तो वो जल्दी ग्रो करता है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि मतलब आगे भी जा रहा है, अपनी गल्लें ही कर दे रहे हो। हाँ जी, आगे मैसेज। जी हमारे पास मैसेजेस, तस्वीर का सिलसिला ख़त्म हुआ। अक्सा का मैसेज है जी कहरोर पक्का से और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, रुशना आपी, मैंने पहली बार आपके प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजा है और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरा मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तो हो गया जी शामिल। हो गया जी शामिल, खुश हो गए आप। हमारे टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल चलता है जिसमें सुबह 3 बजे तक पीटीवी न्यूज़ चलता है और 3 से 4 बजे तक पीटीवी मुल्तान सेंटर चलता है और इसके फ़ौरन बाद राइजिंग पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। इसके अलावा मैं आपका प्रोग्राम ब्रेकफास्ट एट होम अब तक जिम्मेदारी से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेकफास्ट एट होम हमारे इसी प्रोग्राम का पहले नाम था और अब राइजिंग पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तो हमारी बड़ी पुरानी मुझे व्यूअर लग रही हैं। सो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। अगला मैसेज है जी नफीस अहमद का, कराची से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नफीस भाई। इसहार भी मुश्किल है, इस गाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में रानी साहिबा ने पिक्चराइज कराया है। रानी साहिबा एक बेहतरीन परफॉर्मर थी, मुकालमों की अदायगी में बहुत आला अंदाज था उनका। अंजुमन नाग, उमराव जान अदा, मैं उनका फ़न उरूज पर था। हमारे फ़नकार चाहे वो रेडियो, फिल्म, टीवी, स्टेज के मेज़बान हों, सब फ़नकार लाजवाल हैं। अल्लाह ताला रानी साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। शुक्रिया हारून साहब और राइजिंग पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपको रेफरेंस बताता चलूँ कि कल के शो में हमने रानी साहिबा को ट्रिब्यूट दिया राइजिंग पाकिस्तान और पीटीवी की जानिब से, और हारून शैब के सेगमेंट में उनके बहुत से गाने दिखाए गए। पीटीवी के लिए उनके लाजवाल ड्रामे फरेब और ख्वाहिश, उसके कुछ क्लिप्स दिखाए गए और उनकी लाइफ को हमने फीचर किया था। और उसी हवाले से नफीस साहब ने, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं कराची से, उनका एक
कमेंट है, था, बिल्कुल। फीडबैक था। थैंक यू वेरी मच नफीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला नाम थोड़ा सा मुश्किल है एंड आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर सकूं। नवाब फरनूस ने रिसालपुर से मैसेज भेजा है और वो कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरा बेटा नवाबजादा आपका कार्टून सेगमेंट बहुत इंजॉय करता है। आप कैरियर की चॉइस पर किसी एक्सपर्ट को अपने शो में दावत दें। जी बिल्कुल नवाब साहब, बिल्कुल करियर चॉइसेस के हवाले से हम अक्सर ही बात करते रहते हैं, लेकिन आप की फरमाइश सर आंखों पर करियर काउंसलिंग के हवाले से अलग से भी पूरे सेगमेंट को हम सजाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला मैसेज है जी सानिया का मामू कांजन से, कहती हैं आदाब सर, आपके अंदाज में आदाब किया गया है। आदाब मैं आपको अपनी और पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये बताऊं कि हमारी दरख्वास्त पर अभी भी अमल नहीं किया गया, और वो ये था कि हर इतवार एक पुरानी फिल्म लगा दें, लेकिन अब तक वो दरख्वास्त पूरी नहीं हुई। बिल्कुल भाई, ये प्रोड्यूसर्स और पीटीवी की मैनेजमेंट, ये जी मैटनी शो संडे को जो फिल्म लगाने का सिलसिला, इसकी बड़ी फरमाइश आ रही है, तो ये ज़रा इसको सीरियस लें और कोई फिल्म संडे को दोपहर में फिल्म लगाने के सिलसिले को अगर सीरियसली कुछ हो सकता है तो हमारी भी सिफारिश शामिल कर लें और कुछ करें इस सिलसिले। और सानिया मजीद ये कहती हैं कि अब कल के प्रोग्राम में रानी साहिबा के गाने सुने और बहुत दिल किया कि तमाम फिल्में भी उनकी देख ली जाएं। एक बार फिर आप पीटीवी की प्रोडक्शन टीम से दरख्वास्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, दरखास्त आपकी सराखों पे, आपकी दरखास्त हमारे लिए हुक्म होता है और देखेंगे इस सिलसिले में क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी आपके सारे मैसेजेस का। मानूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों अब हम आपको लेके जाएंगे सिंध और सिंध की थोड़ी सी सैर कराएंगे और उसके बाद जरा म्यूजिक क्रिएट करेंगे। तो जरा सिंध की सैर हो जाए, उतनी देर में हम कुछ म्यूजिक का सीन करते हैं। आपने भी कुछ पुराने गानों में, खासतौर पे 90s के पॉप में इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करना है। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है, इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा, मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर, शाम से पहले चार चराग यहीं चलते हैं, सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन, मंचर झील की नीली दुनिया जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी।
रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।